हेलो एवरीवन। अक्षांत दिस साइड। आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी उन लोगों के लिए भी जो सोचते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता है और क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्या आरओआई रखना चाहिए और कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडर रहा रहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको हो सकता है मतलब समझ में आए। ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक एक प्रेफरेंस बताता हूँ। आपको ये वीडियो तभी देखनी है जब आप टोटली फ्री बैठे हो। ठीक है। जल्दबाजी में आज की वीडियो मत देखना और पूरा फोकस के साथ देखना, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। आज एक अपडेट रहेगा मेरी तरफ से और इस वीडियो के बाद से एक जर्नी स्टार्ट करेंगे हम। वो कोई 30 डेज चैलेंज नहीं होगा जो कि देखने को मिलता है आजकल सोशल मीडिया पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक जर्नी है जो कि स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। और मैंने उस चीज़ को सोचा क्यों ना उस चीज़ को मैं दिखा दूं कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी। वैसे मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था ऐसा कुछ दिखाने का प्रोसेस, क्योंकि यूट्यूब वीडियो पे मतलब लाइक एक कहीं पे उस प्रॉपर चीज़ को दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को पर्सनली। इसलिए मैं इसमें कोई ऐसा वेब कैम या फिर कुछ ऐसा लगाया भी नहीं है मैंने वीडियो में। पूरा सिंपल रखने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे को ईज़ी पड़े। और अगर कोई जेनुइनली सीखना ही चाहता है, समझना चाहता है, तो वो मेरे हिसाब से इससे भी समझ सकता है, सीख सकता है। तो सो या ये पूरी जर्नी आज से, आज डेट क्या है, 23 दिसंबर 2025 से ये जो जर्नी रहेगी। पहली बात तो ये जो जर्नी है ये रुकने वाली है नहीं। और इस जर्नी की स्टार्टिंग में आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कैसे रिटर्न होता है, क्या होता है। अभी तक हम कहाँ पे हैं मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग मेरे को नहीं जानते होंगे ओबियसली। तो मैं मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 3 साल से हूँ। ठीक है। एंड मैं जितनी भी अभी मेरे पास कैपिटल है आपको दिखाई देगी थोड़ी देर में। तो वो कैपिटल मैंने अभी तक जितना भी प्रॉफिट बनाया है और जितना भी मैंने मार्केट में काम किया है वो मेनली स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स एंड आईपीओ मार्केट जो भी है, तो इसी के अराउंड काम किया है। और इसके अराउंड इतना ज़्यादा काम करने के बाद मेरे को इतना समझ में आने लग गया है धीरे धीरे। देखो टाइम लगता है मार्केट के मूव समझने में कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या होती है, और मार्केट को बेसिकली समझने में टाइम लगता है। अगर आप इस जर्नी को देखोगे तो आपको हो सकता है किसी पॉइंट पे लगे यार ये तो बहुत इजी है, ये तो मतलब एक सेकेंड, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। नहीं यार वही बेटर था। ओके। तो आपको ऐसा लग सकता है या फिर हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये शो ऑफ है, या फिर शो ऑफ तो नहीं मतलब, बट जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ मोटिव नहीं रहेगा मेरी साइड से। बस मैं कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। और मोस्टली रिटेलर्स बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ पर्सनली जिन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस फैमिली से आप या मैं आ रहा हूँ वो गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हम। ठीक है। तो सपने कितने भी बड़े हों, बट आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है जहाँ जहाँ से आप पुल बैक ना कर सको, स्पेशली मार्केट में। ठीक है। तो चीज़ें थोड़ा सा आपको देख के करनी है अगर आपको ट्रेडर बनना है या फिर ट्रेडिंग ही करनी है। देखो मैं मेरा क्या सीन है कि मेरे को पता है कि मेरे को मार्केट से कितना निकालना है। मैं फुल टाइम ट्रेडर कभी नहीं बन सकता। एंड मेरे को मार्केट से बहुत प्यार है, नो डाउट। बट मैं नहीं बनना चाहता फुल टाइम ट्रेडर कि मैं पूरा टाइम स्क्रीन पे चार्ट्स देखूं या फिर चीज़ें एनालिसिस करते रहूं। मेरे को पसंद है, वो बात अलग है। बट मेरे को और भी बिजनेसेस में इंटरेस्ट है, तो मैं उनमें भी फ्यूचर में ध्यान देना चाहता हूँ। बट मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से, मैं जितना निकालना चाहता हूँ, मैं उतना ही निकालने पे फोकस करूँगा। ओके। तो ये उसी चीज़ की एक जर्नी रहेगी। और इस जर्नी में देखेंगे कि हम कितनी गलतियाँ करेंगे या फिर कितना आगे जाते हैं। 1 महीने पहले मैंने एक कैलकुलेशन करी थी अपनी तरफ से। एंड वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मेरे को प्रैक्टिकली जब मैं करने गया, वो कैलकुलेशन मेरे को कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक लगी। तो मेरे को लगा कि ठीक है हम कर सकते हैं।
और नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो करंटली मैं स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, तो मैं वो सब तो चीज़ें चलती रहती ही है मेरी, उसमें पोजीशंस बनती रहती हैं, और वो मैं आई थिंक आपको इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करता हूँ। एंड जितने भी बंदे अभी इंस्टाग्राम पे हैं जो देखते हैं, उनको मैंने काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश करी है कि कैसे मूवमेंट्स आते हैं, और उसके चक्कर में मेरे को कहीं ना कहीं इंडेक्सेस, सॉरी, अलार्म का बहुत गलत टाइम था ये। तो उसी चक्कर में मेरे को कहीं ना कहीं इंडेक्सेस के मूवमेंट्स थोड़े से समझ में आने लग गए, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स मेरे दिमाग से ऊपर जाता है सच बताऊं तो। बट निफ्टी कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा समझ में आने लग गया है, तो मेरे को लगा कि ऑप्शंस में मैं निफ्टी में स्पेशली कुछ परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो मैंने उसकी एक महीने पहले नवंबर की एंड में कुछ कैलकुलेशंस लगाई थी कि कैसे चीज़ें हो सकती है पॉसिबल। मेरे को देखो, एक सेकेंड, ओके। तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि ऑप्शंस बाइंग का जो जो भी चीज़ें हैं वो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर मैं कैलकुलेटिव वे में बात करूं आपको, तो ऑप्शन बाइंग में बहुत ही ज़्यादा आपको पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें प्रॉफिटेबल आप नहीं रह सकते, आप रह सकते हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है साइकोलॉजिकली, और रिस्क मैनेजमेंट के भी हिसाब से आप रह सकते हो। ऑप्शन बाइंग में भी पॉसिबल है, बट उसके चांस थोड़े कम है, बट आप अगर आपकी साइकोलॉजी आपको अलाउ करती है तो आप रह सकते हो। एंड वो चीज़ थोड़ी स्ट्रेसफुल भी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसमें आपके प्रॉफिट्स आर मोर वोलेटाइल, और मेरे को वो वोलेटिलिटी अपने प्रॉफिट्स में नहीं चाहिए। आई वॉन्ट मंथली 2 और 3% मैक्स, दैट्स इट। दो 2.5 से 3% अगर मेरे को मंथली में निकाल लेता हूँ ईजिली, मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट नहीं है। जितने भी मैंने ऑप्शन सेलर्स देखे हैं, कुछ 5% निकाल लेते हैं और कुछ 5% से ऊपर निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स नो डाउट वो उतना एफर्ट भी करते हैं, उतना एनालिसिस भी करते हैं, और एक एक चीज़ पे ध्यान रखते हैं, तो वो उतना निकाल लेते हैं। एंड हम मतलब मैं अगर पर्सनली अपनी बात बताऊं, तो मैं और भी कहीं ना कहीं मैं बिज़ी रहता हूँ, या फिर हो सकता है मैं मार्केट में उतना टाइम ना दे पाऊँ। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी कि हम सिर्फ 2.5 या फिर 3%, कभी कभार हो सकता है 1% निकल जाए, कभी कभार हो सकता है कि 2%, 3%, जितना भी है हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें काम करेंगी, या फिर हम मंथली पॉजिटिव में क्लोज कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये जर्नी ऐसी कोई जर्नी नहीं रहेगी कि अच्छा 1 जनवरी आ चुका है, चैलेंज ले रहे हैं हम 2026 के लिए, चैलेंज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा, फिर 1 महीने में ख़त्म सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपको मैं एक और चीज़ में बता देता हूँ कि हो सकता है कि किसी दिन अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ और वो मैं आपको लाइक अपडेट ना कर पाऊँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और होता क्या है, ये एक जर्नी है कंपाउंडिंग की। अगर आपको कंपाउंडिंग समझ में आती है तो ही आप समझ सकते हो, वरना आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मैं इस चीज़ को स्केल करने की थोड़ा कोशिश करूँगा। आपको मैं अभी सब क्लियर करूँगा कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है एंड क्या चीज़ मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी, नो डाउट। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो नवंबर की आई थिंक लास्ट डेट से मैंने स्टार्ट किया था, बट वो C2C वाली ट्रेड थी, कोस्ट पे मैं निकल गया था, तो उसको छोड़ देते, ठीक है। तो दिसंबर में मैंने काफ़ी ट्रेड्स ली हैं, ये 2 दिसंबर से लेकर और 22 यानी कि कल थी। तो ये कुछ ट्रेड्स रही हैं जिसमें मैंने एक ही सबसे बड़ी गलती करी थी इस दिन। देखो, हमारा अभी प्लान क्या रहेगा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं मंथली 2% से 3% निकालूं, ठीक है। अगर मैं 3% भी निकाल पाता हूँ, डिसिप्लिन ट्रेडर इससे ज़्यादा निकाल लेता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहेंगी। मैक्सिमम कितना भी मिल जाए फिर तो उसकी कोई हद ही नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं 3% भी निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स ईयरली 36% होता है। तो कंपाउंडिंग समझ रहे हो ना आप, 36% भाई, मोर देन इनफ। 36 छोड़ो, 20%, 25% बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई बहुत बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए, अगर कोई कैपिटल 1 करोड़ लेके चल रहा है मार्केट में
और वो महीने का कह रहा हूँ सॉरी, ईयरली 30% से कंपाउंड करेगा, तो बहुत ही प्यारी चीज़ है ये। बट देखो अभी तक मैंने जो एक महीना ट्रेड किया है दिसंबर 1 से लेकर अभी तक 22, और आज का भी मैं आपको दिखा दूंगा, आज भी ट्रेड ली थी, वो इसमें अभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि सेटलमेंट नहीं हुई है। तो अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ ऑप्शन सेलिंग में टिका रहेगा तो चीज़ें आ सकती हैं। एंड ये जो मैंने एक महीना ट्रेड लिया, ये मेरे को देखना था कि जो, देखो होता क्या है कि आप कोई भी थ्योरी पेपर पे लिख सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल्स आप लिख सकते हो पेपर में कि ठीक है, सिर्फ पेपर पे कि हाँ ऐसे ऐसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसे 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 करेंगे, ठीक है, या फिर कोई भी बिजनेस आपके दिमाग में आता है, आप पेपर पे उसको लिखते हो, तो चीज़ें ईजी लगती हैं और लगता है कि ठीक है कर लेंगे। बट जब आप ओपन मार्केट में चीज़ें करने जाते हो तो वैसी चीज़ें नहीं होती, इतना तो आपको पता ही होगा। तो पेपर पे तो सब मेरे को ठीक लग रहा था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ये चीज़ें मेरी काम कर रही है जो मैं सोच रहा हूँ या फिर नहीं। ठीक है, तो एंजल वन का अकाउंट मेरा पहले से ही बना हुआ था। मैंने कभी पहले एंजल वन को यूज़ नहीं किया, 2024 में शायद अकाउंट बना के छोड़ दिया था। ठीक है, तो अभी मैं ग्रो के बाद मैं काइट को यूज़ करता था। अभी भी मेरी काइट में कुछ ओपन पोजीशंस होंगी, लाइक मतलब पोजिशनल ट्रेड या फिर जो भी स्विंग वगैरह चल रही है उसमें पोजीशन उसमें चलती रहती हैं, वो चीज़ें अलग अलग हैं। तो नवंबर के एंड से मैंने स्टार्ट किया। नवंबर के एंड पे मैंने एक ट्रेड ली थी, और उस टाइम लिटरली मेरे को पता ही नहीं था कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे ऐड करते हैं, टारगेट कैसे ऐड करते हैं, मेरे को एंजल वन में नहीं पता था। तो आप समझ रहे हो, मतलब मैं उस लेवल पे था उस टाइम पे, और मेरे को सब पता है कि लाइक प्रॉफिट कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, बट मेरे को ये चीज़ नहीं पता कि स्टॉप लॉस ऐड कैसे करना है ब्रोकर पे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। और ठीक है, तो उस दिन मैंने ट्रेड ली एंड मैं C2C पे ही एग्जिट हो गया क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था कि स्टॉप लॉस एंड वो सब। तो फिर उस दिन का तो मैं उस मंथ का तो रहने ही देते। तो यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया, अब ये 2 तारीख से ट्रेड लिया ऑन बैक टू बैक। तो ये जो चार्ट है ना, देखो आपको प्रॉफिट, देखो मैं एक चीज़ आपको और समझाता हूँ, अगर मैं पेन और पेपर लेके ज़्यादा अच्छे से समझा पाता, बट मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना आप कमेंट करके या जो भी चीज़ें इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। हमारी कोशिश ये रहेगी, पर लोट पर लोट हम 2 से 3% बनाएं पर लोट। देखो ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं, बाइंग नहीं कर रहे हैं, बाइंग मेरे से होगी भी नहीं क्योंकि उसमें बहुत फोकस चाहिए, एंड मैंने जैसे कि बोला कि मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनना चाहता हूँ, ना मैं बन सकता हूँ। मैं ऐसा हूँ कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे को मंथली पता है मेरे को कितना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैंने ट्रेड लिया, दैट्स इट। और मंथली जितना मेरा टारगेट था वो कंप्लीट किया, दैट्स इट। बाकी अपना जो भी करना है वो करो। ठीक है, मैं उस टाइप के माइंडसेट से आता हूँ। और आप अपना माइंडसेट खुद बनाओ, आप अपने आप को देख के कि आप क्या चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ, तो मैंने वो चीज़ आपको बताई कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या करना की सोच रहा हूँ। क्योंकि इन फ्यूचर मैंने और भी 2 बिजनेसेस हैं जिसमें मैं सोच रहा हूँ करने की, वो मैं अभी तो उसके लिए बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगी, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा मेरे को, कैपिटल कंपाउंड कर करके उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंपाउंडिंग टाइम लेती है, और ये वाला जो बिजनेस है स्टॉक मार्केट वाला जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये स्मॉल कैपिटल को स्केल करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, बाकी उसके बाद मैं चीज़ें डिवाइड कर सकता हूँ। स्मॉल कैपिटल कैसे मैं कंपाउंड करूँगा, इस चीज़ की जर्नी को मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ शो करूँगा यहाँ पे। एंड वीडियोस लंबी रहेंगी बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो पूरी रो रहेंगी, मेरे हिसाब से एडिट भी कुछ नहीं रहेगा वीडियो में। बस मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप अपने लिए तभी देखना तब जब आप पूरे फ्री बैठे हो, या फिर फॉर एग्जांपल के लिए वीडियो अगर 40 मिनट्स की है तो 20 मिनट्स का कभी देख लो, फिर बाद में पोज लेके 20 मिनट्स का और फ्री होने के बाद देखो, बट फ्री हो जब हो तभी देखना। ठीक है, ओके। तो ये मैंने एक महीना ऑलमोस्ट पूरा ट्रेड लिया है, आज 23 है और कुछ ही दिन बचे हैं अब ये मंथ ख़त्म होने में। तो मैं इस इतने का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि चीज़ें पॉसिबल हैं। मेरी न्यूमेरिकल थ्योरी में चीज़ें अलग थी, बट मैं प्रैक्टिकली करने गया तो मेरे को लग रहा है कि वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। बाकी अ, कुछ टाइम बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। ठीक है, तो 2 दिसंबर को मैं इस टाइम पे यहाँ पे क्या करता था कि हेज करके
पोजीशंस क्रिएट करता था ऑप्शन सेलिंग में, ताकि कैपिटल कम रहे, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं मतलब देखो, पहले मैं अपनी मिस्टेक्स और ये सब बताता हूँ कि मेरे को क्या फ़ायदा हुआ ट्रेड्स करके। मैंने ट्रेड करी ये 1 2 3 4 5, 5 ट्रेड मानोगे ना आप? तो 5 ट्रेड अगर हम गिनेंगे तो मेरी उसमें से 2 ऐसे हिट हुए हैं, बाकी 3 तो ठीक थे, चलो ठीक है। तो उसके बाद ये शायद ट्रेड गलती से डल गई होगी, एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये वाला दिन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, 17 दिसंबर। उस दिन भी मैंने बहुत कुछ सीखा और बाकी ट्रेड्स में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और इस पूरे मंथ को देख के मेरे को समझ में आया कि वो चीज़ें हो सकती है जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। एक लोट पे जब हम एक लोट सेल कर रहे हैं, अभी देखो मैं नेकेड सेल करूँगा। मैं नेकेड सेल इसलिए करूँगा क्योंकि कैपिटल अपने पे 2 लोट की पड़ी हुई है, पर स्टार्टिंग हम एक लोट से करेंगे, ठीक है। एक लोट पे अगर मैं मतलब उसको हेज करके वो सब करूँगा तो मेरे को चार्जेस डबल देने पड़ेंगे, और मैं वो देना नहीं चाहता ऑब्वियसली। मतलब अब आप ये चीज़ समझो, मेरे को अगर मैं उसको नेकेड ना करके हेज करके करूँगा जिससे मेरी कैपिटल कम लगेगी, तो मेरे को चार्जेस देने पड़ेंगे पर ट्रेड, लाइक पूरा एग्जीक्यूशन बाइंग एंड सेलिंग के 110 के आसपास, ठीक है, 110 रुपीज़ के आसपास। बट अगर मैं नेकेड करता हूँ तो उसके चार्जेस आधे हो जाएंगे, तो उसका भी मैं बेनिफिट उठाऊंगा। बट जो हम परसेंटेज निकालेंगे वो मैं विदाउट चार्जेस निकालूंगा, विदाउट चार्जेस निकालूंगा। और वो इसलिए है क्योंकि अगर मैं लॉट साइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो मेरे जो चार्जेस हैं वो ऑटोमेटिकली कम दिखेंगे। अब आप ये चीज़ पूछोगे कि ये चीज़ें कैसे होंगी कि आप लॉट साइज़ इंक्रीज़ करोगे तो चार्जेस कम कैसे दिखेंगे? तो अब सपोज़ करो कि 75 का एक पॉइंट है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट कह रहा हूँ, सॉरी, एक पॉइंट अगर हम अचीव करते हैं ऑप्शन सेलिंग में, अगर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ तो 75 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। अगर आप सोचो मैं उसको नेकेड सेल ना करके हेज कर रहा हूँ, तो मेरे चार्जेस जा रहे हैं 110 रुपये। तो एक पॉइंट मैंने बनाया अगर, तो 75 रुपीज़ बना, ठीक है। वहाँ पे मेरे चार्जेस आ रहे हैं 110, तो कोई सेंस नहीं बनता एक लॉट में, ठीक है। अगर मैं नेकेड सेल कर रहा हूँ तो मेरे चार्जेस जा रहे हैं 50 से 60 रुपये। तो और वही आप चीज़ समझो, जब मैं 10 लॉट सेल कर रहा हूँ ना, तो 10 लॉट आप हिसाब लगा लो उसमें कि एक 75 × 10 कर दो, ठीक है, 750। अगर मैं एक पॉइंट अर्न कर रहा हूँ तो मेरे को 750 मेरे बन रहे हैं, ठीक है। और चार्जेस उसमें हार्डली कितने होंगे, 200 या देख लेंगे उस टाइम जितने भी होंगे, पर उतने नहीं बनते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे लोड साइज इंक्रीज होता है वैसे चार्जेस उतने नहीं लगते उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए मैं जो भी अभी निकालूंगा, क्योंकि लॉट्स कम है, तो लॉट्स पे मैं जो चार्जेस होंगे वो कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है, अभी। तो रियलाइज्ड पीएनएल जो है इसको ही मैं अपना आरओआई मानूंगा। एक सेकेंड यार, मैं वो निकाल लेता हूँ, आपको बेटर तरीके से मैं समझा पाऊँगा। ओके, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारा ये जो है ना, हम इसको अपना आरओआई मानेंगे, ना कि इसको, ठीक है। आपको होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो अभी तक हम ऐसे ही चलेंगे। देखो, मैं अपना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी मैं बताता हूँ। देखो, हमारे अभी तक एसएल सिर्फ 4 हिट हुए हैं, ठीक है। हमने ट्रेड कितनी ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो आज ली है, और इस दिन 2 ली थी, मतलब 12, ठीक है। तो 12 ट्रेड्स में हमारा 1 2 3 4 4 एसएल हमारे हिट हुए हैं 12 ट्रेड्स में। यानी कि अगर मैं छोड़ो, 12 भी छोड़ो, अगर मैं 10 ट्रेड गिनूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से हमारे 4 एसएल गए हैं, यानी कि 60% की हमारी एक्यूरेसी आ रही है। और ये एक्यूरेसी बेटर हो सकती है। ये जो मैंने 17 दिसंबर को जो गलती करी है मैं आपको बताता हूँ। उस दिन मैंने ऑप्शन सेल किया, उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, मेरे को अंदर से पता है कि मार्केट उस दिन एग्रेसिव है, मेरे को रुकना चाहिए, मेरे को वेट करना चाहिए। मैंने पहली ट्रेड एग्जीक्यूट करी जल्दबाजी में, ठीक है। वो मेरे को दिख रहा है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, वो ट्रेड लेने के बाद भी मेरे को एक बार मौका मिला था उस चीज़ को एग्जिट करने का, बट फिर भी मैं मार्केट के अगेंस्ट जाके एग्रेसिव होके मैं फिर भी वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करी। वो भी मैंने, मतलब मेरे पास चांस था कि उसको मैं ट्रेड बैक ले लूँ, एग्जिट कर दूँ पोजीशन को सी टू सी पे, पर मैंने नहीं किया, तो एक एसएल गया।
एक एसएल जाने के बाद मैं और एग्रेसिवली उस दिन मैंने एक और लोड सेल कर दिया, जबकि मुझे पता था कि अब मेरे को बैक कर जाना चाहिए, अब मेरे को सिस्टम बंद करना चाहिए, बट मैंने फिर किया, फिर मेरे 2 एसएल गए। तो ये गलती हुई है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे 17 दिसंबर पे, ठीक है, वरना आरओआई और बेटर आता, बट अभी चलिए ठीक है, उस दिन मैंने बहुत कुछ सीखा। बाकी 16 दिसंबर का मैं आपको बताता हूँ। 16 दिसंबर जो ये वाला पॉइंट है, इस दिन हम पूरे के पूरे 10 पॉइंट का टारगेट था हमारा कि 10 पॉइंट इस दिन आ सकते हैं, हमें था मतलब व्यू में था उतना कि 10 पॉइंट आ सकते हैं, बट पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस नहीं था या फिर मैं बार बार मैं मार्केट को देख रहा था, मेरे मन में ये चीज़ थी कि मैंने मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस पूरे मंथ में क्या क्या चीज़ सीखी। एक तो मैंने ये एग्रेसिव ट्रेडिंग और ये सब ओवर ट्रेड जो हो गई वो चीज़, और 16 दिसंबर को मैंने ये चीज़ सीखी कि मेरा जो व्यू है उस पर मेरे को टिके रहना था। यहाँ पे मेरे ना ये 142 की जगह यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट होता, ठीक है, जो कि मैंने ऑलमोस्ट सी टू सी ही काट दिया, ठीक है। तो मतलब एक ही पॉइंट मान लो इसको, आप एक पॉइंट का प्रॉफिट, क्योंकि एक लॉट पे 75 वही लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट होता मेरे को अगर मैं टिका रहता उसी चीज़ पे, और एसएल बहुत ही छोटा था, बट आई डोंट नो मैंने क्या ही किया उस दिन फिर। तो 10 पॉइंट मेरे को टिके रहना था, बट मैंने वो चीज़ गलती करी। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं, ठीक है। और एक सेकंड, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है मेरी वीडियोस थोड़ी बोरिंग बने, क्योंकि बोरिंग ही है, क्योंकि ना तो इसमें वेबकैम होगा ना फिर या फिर उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है मैं कोई गाना वाना बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ना लगाऊं, तो और लंबी भी वीडियोस होंगी, मैं आराम आराम से एक्सप्लेन करूंगा, तो हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बट जो बंदा वीडियोस पूरी देख रहा होगा तो उसके लिए वर्थ इट होगी। और जो अच्छे से समझ जाता है उसको वो चीज़ फ्री में सीखने को मिलेगी, जो जेनुइनली सीखना चाहते हैं। और 10 में से सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ 5 ही लोग मुश्किल से होंगे, सॉरी 10 में से कह रहा हूँ, 100 में से ऐसे 5 ही लोग मुश्किल से होंगे जो मेरी तरह होंगे, जो पहले सीखना चाहते हैं। तो जो सीखना चाहते हैं भाई, उन्हीं के लिए तो बहुत सही चीज़ आएंगी, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो मैंने आपको 2 दिन दिखाए, ठीक है, ये गलतियाँ थी। अब गलतियाँ मार्केट में दोबारा भी हो सकती हैं। दोबारा मार्केट देखो, इस दिन जो मेरे को फ़ील हो रहा था, इस दिन जो मेरे को फ़ील हो रहा था वो और किसी दिन भी होगा, बट मेरे को सबकॉन्शियसली वो चीज़ याद आ जाएगी कि अच्छा मेरे को ये जो आज फ़ील हो रहा है ये उस दिन फ़ील हुआ था, तो ये गलती हुई थी, अब नहीं करना। या फिर ओवर ट्रेडिंग वाले दिन जो चीज़ मेरे को फ़ील हो रही थी कि ठीक है नहीं अभी नहीं करना है, अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है, उसका रिजल्ट मेरे को क्या आया वो मेरे को सबकॉन्शियसली वो सेव हो गया है, ठीक है। तो अब कभी नेक्स्ट टाइम भी होता है ना, तो वो चीज़ मेरे को याद रहेगी कि नहीं यार, अब उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन 2 एसएल खाए थे, पूरा आरओआई बिगड़ेगा उसकी वजह से, तो अब वो चीज़ नहीं करनी है। बेशक ट्रेड ना ही लो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन नहीं लोगे ना तो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कुछ नहीं जा रहा है, बट अगर गलत एसएल जाएगा ना तो आरओआई बिगड़ेगा। तो ये जो 2 चीज़ें मैंने सीखी, ये सबकॉन्शियसली, मतलब बोलने में तो मैंने आपको बोला आप भी सीख गए, बट सबकॉन्शियसली जब कोई आदमी सीखता है इस चीज़ को तो उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट कैसे पड़ता है मैं अब आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। अब आप ये चीज़ देखो, ये जो नेक्स्ट डे पे आप देख रहे हो, ये 20 पॉइंट्स का टारगेट था, और 18 तारीख, मतलब 18 दिसंबर को, मेरे को अभी भी याद है उस दिन मार्केट का क्या बिहेवियर था मेरा। मैंने उस दिन ये प्लान किया था 17 दिसंबर के बाद कि मैं 18 को कोई ट्रेड नहीं लूँगा और सीधा उसके बाद देखूंगा, क्योंकि आई थिंक वीकेंड भी आ गया था, ये फ्राइडे को ली थी आई थिंक मैंने। तो उसके बाद मेरे को ये था कि मैं मंडे को देखूंगा अब सीधा। तो 15 को मैं पेपर दे के आ रहा था और मैं बस में बैठा था, तो बस में मेरे को मैं चार्ट्स देखने लग गया, मैं देखा कि अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा मतलब मन तो है नहीं वैसे भी लेने का ट्रेड, बट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसे ही देख लेते हैं। तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, मेरे को लगा कि ठीक है 20 पॉइंट्स तक तो कैप्चर इसमें हो सकते हैं, तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी उस टाइम पे। एंड मैं मेरे को उसमें जब मतलब कुछ टाइम बाद 10 पॉइंट मिल रहे थे, तो उस टाइम मेरे को हो रहा था कि मैं एग्जिट कर दूं क्या। तो मेरे को उस दिन ये दिन याद आया कि अपने चीज़ों पे टिकी रहनी है। अगर हमने कोई एनालिसिस किया है कि ठीक है मेरे को पता है सबकॉन्शियसली कि उस दिन 20 पॉइंट मिल सकते हैं, इस दिन भी पता था कि 10 पॉइंट तो इस ट्रेड में आ सकते हैं, तो इस दिन मैंने क्या किया कि ठीक है नहीं, अपनी उस चीज़ से मैं हट गया। तो इस दिन मेरे को वो चीज़ सबकॉन्शियसली याद थी कि नहीं ठीक है 20 पॉइंट्स मेरे को लगता है एनालिसिस के हिसाब से तो 20 लेके जाएंगे।
मैं बैठा रहा काफ़ी टाइम लगा, मार्केट साइडवेज हो गई आई थिंक उस दिन, ऐसे ही कुछ हुआ था। उसके बाद मेरे को प्रॉपर 20 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि मैं चीज़ों पे टिका रहा। एंड तो ये जो दिन था ना 16 दिसंबर का, ये जो मैंने गलती करी ये इस दिन ना करी, इस दिन ना करके मैंने 20 पॉइंट्स कैप्चर करे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। ठीक है, तो ऐसा चीज़ होती है कि जैसे जैसे मैं गलतियाँ करूँगा, उसके बाद सबकॉन्शियसली मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑप्शन सेलिंग में मैं बना लूँगा, इतना तो पता है मेरे को। बट एक जो होता है ना कि सबकॉन्शियसली मैं मोर परसेंटेज पे जाता जाऊँगा। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो उसके बाद आता है हमारा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में मैं आपको चीज़ बताता हूँ। इस दिन मेरे को लग रहा था कि मार्केट यार थोड़ी वॉलेटाइल है उस दिन, तो मेरे को ये था कि शायद मेरे को ट्रेड नहीं लेनी चाहिए इस दिन पे। बट मैंने सोचा कि चलो ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को तो टाइटली करेंगे। और उस दिन मार्केट थोड़ी बुलिश थी और मैंने कॉल ही सेल करा हुआ था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस दिन। अगेंस्ट द ट्रेंड मैं सेल कर रहा था, बट कोई बात नहीं, मेरे को उस दिन था कि चलो कोई बात नहीं, अगर गलती भी होगी तो कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ सोची कि उस दिन मेरे को ट्रेल करूँगा बिल्कुल टाइटली, बेशक मैं 2 पॉइंट पे कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये वाला पॉइंट याद था उस दिन सबकॉन्शियसली कि इस दिन मैंने मार्केट कैसे बिहेव कर रही थी और मैंने क्या किया था। तो ये गलती मैंने इस दिन सुधार ली। ठीक है, तो मार्केट वैसा ही होता है, बुलिश थी अगेंस्ट द लाइक मेरे अगेंस्ट जाती है। मैंने ना तो रिवेंज किया मार्केट से जैसे उस दिन किया था 17 दिसंबर को, कुछ नहीं किया। ठीक है, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट जितने भी थे लेके निकल लिया। चार्जेस आप लोगों को दिख रहे होंगे कि ये एक ही लोड के चार्जेस हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं नेकेड कर रहा हूँ, हेज करके करता तो ये चार्जेस डबल होते। ठीक है, तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं। अभी हम चाहें तो 2 से 3 लोड भी सेल कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि सबकॉन्शियसली मैं थोड़ा हिलूँ। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हर मंथ हम एक एक लॉट बढ़ाते जाएं। लाइक जनवरी में एक लॉट से सेल कर रहे हैं, तो फेब में 2 से 3 से 4 से 5 से 5 तक तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो उतनी कैपेसिटी है अभी अपनी, 5-6 लॉट्स से कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को प्रोसेस की तरह ले, और सबकॉन्शियसली धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी तो सब सही होगा। ठीक है, तो ये है आज का P&L। में अगर आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, पोजीशन, हाँ, तो एक सेकेंड, तो ये आज का P&L है। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ना, इसमें मैंने आज कितने पॉइंट्स कैप्चर करे हैं? 13 पॉइंट आई थिंक 5 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। तो 14 पे मैंने ये सेल किया था, एंड 0.5 पे मैंने ये बुक किया है, तो 13.5 अप्रोक्सीमेटली यही मान लो। तो ये था। ठीक है, उसके अगेंस्ट भी मैंने 10 पॉइंट रिस्क में रखे थे। तो ये जो चीज़ थी ना, ये चीज़ मेरी कैसे, मतलब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो जो मैंने गलतियाँ करी है, लाइक यहाँ पे करी 16th को 17th को, ये गलतियाँ एक बार आप कर देते हो ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि ठीक है, एक बार हो गई है, अब ये चीज़ दोबारा नहीं करनी। बेशक उस दिन ट्रेड नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पेपर ट्रेड में आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब कितना भी पेपर ट्रेड कर लो आप, छोटी मोटी स्ट्रेटजीज उस पर यूज़ कर सकते हो, पर पेपर ट्रेड में आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं ये चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जब यहाँ पे मैंने ओवर ट्रेड करके यहाँ पे लिटरली मैंने 2 SL दिए हैं। 2 SL अगर मैं दिन वाइज कैलकुलेट करता ना, तो दिन में मतलब अलग अलग दिन के लिए मैं 2 SL रखता कि ठीक है, एक दिन ना दे के मैं उस SL को और किसी दिन दूंगा। तो ये वाला जो SL है ना, वो और किसी बढ़िया दिन जा सकता था, या पता नहीं कब ही जाता, क्योंकि इसके बाद देखो, एक ट्रेड यहाँ पे ली, एक ट्रेड यहाँ पे ली, और एक ट्रेड आज ली, 3 ट्रेड हो गई है, 3 ट्रेड प्रॉफिट निकल गई है। ठीक है, तो एक SL भारी पड़ा मेरे को उस दिन। एक SL फालतू देना, एक SL मैंने दे दिया था, वो कोई बात नहीं। बट चलिए ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभी अपने ये भी आज का भी 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट से ज़्यादा का, अब 13.5 मेरे को था कि इतना तो आएगा आज की ट्रेड में। ये ट्रेड भी मेरे को ऐसा लगा थोड़ी ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट कर दी, और बट ठीक है, मेरे को था कि आ सकता है इतना, तो चलो कोई बात नहीं। और अभी मैं आपको एक बार अपनी कैपिटल दिखा देता हूँ। अभी हम मेरे ही अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं। जब लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है हम 2 अलग अलग अकाउंट से ट्रेड करें, वो टैक्स पर्पज़ के लिए। वो अभी तो वो उतना तो बहुत दूर है वो चीज़ें। तो अभी अपने पास 2 लॉट तक का तो मार्जिन पड़ा हुआ है। ठीक है,
हम चाहे तो थोड़ा सा और ऐड करके इसमें आराम से 3 लॉट सेल कर पाएंगे इजीली, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होने वाली। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं नेकेड क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक लोड के हिसाब से चार्जेस, जब हम हमारे पास मार्जिन पड़ा है तो हम डबल चार्जेस क्यों दें। ठीक है। कोई सेंस नहीं बनती उस चीज़ की। जहाँ पे हम पर ट्रेड 50 रुपये दे सकते हैं, 50, 52, 53 जितने भी, तो हम उसके डबल क्यों दें। तो यही रीज़न है नेकेड करने का। और स्टॉप लॉस तो हमारा टाइट है ही। बाकी जब हम ज़्यादा करेंगे तो ऑफ कोर्स हम नेकेड नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा ही लगेगी, तो उससे आरओआई बिगड़ेगा ऑब्वियसली। तो अभी हमारे पास आरओआई कितना आ रहा है देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं चार्जेस से पहले देख लेता हूँ रिलीज पीएनएल, तो 1 अभी तो आज का भी अगर मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, जो कि कल की लेजर की स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो 1100 यहाँ पे हैं और 1000 वो वाले, तो 2000 बन ही जाते हैं। तो 2% का अभी आ रहा है। ठीक है। और अभी भी काफ़ी दिन बचे हुए हैं, हो सकता है एसएल जाए, मेरे को नहीं पता कि आगे एसएल जाएगा क्या जाएगा, बट अभी तक तो हम 2% ये प्रॉफिट में हैं, जबकि हमने गलतियां भी करी हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब एक सेकंड यार, मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ा पॉज करके आता हूँ। ओके सो एक मैं ना आपको एक सेकंड, एक मैं ना आपको एक फ़नी चीज़ बताता हूँ कि अभी मतलब जिस बंदे का माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा, एंड कैलकुलेशंस करनी जिन बंदों को नहीं आती है, वो ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि यार आप 2.5 लाख रुपीज़ लगा के, 2.5 लाख का मार्जिन लगा के आप सिर्फ इतने बना रहे हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। बट मैं अपना विजन आपको समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कितनी भी कैपिटल हो मेरे पास, मैं मोर देन 25% अगर बना पाऊँ उससे, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ भाई। मैं मतलब फिर तो उससे आगे मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि आई नो द कंपाउंडिंग पावर। मैंने देखी है कि कंपाउंडिंग किस हिसाब से होती है और क्या होती है कंपाउंडिंग। ठीक है। क्योंकि आप ये चीज़ समझो कि अगर मैं 30% से ग्रो कर पाता हूँ एनुअली, तो कंपाउंडिंग अलग ही लेवल की दिखेगी। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को स्केल कर सकूँ, क्योंकि 1000 यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, इससे क्या ही हो रहा है। ठीक है। बट मैं एक्यूरेसी के साथ साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को चाहता हूँ कि वो थोड़ा बिल्ड होए, ग्रो होए बिग पोजीशंस के लिए। ठीक है। मैं अभी चाहता तो यहाँ पे 5 लॉट आराम से सेल कर सकता हूँ, और थोड़ी सी कैपिटल ऐड करके। बट उसका जो एसएल होगा, हो सकता है कि मैं टैकल ना कर पाऊँ। हो सकता है कि मैं मतलब अब किस हिसाब से मेरे को अपने वो रखने चाहिए, लाइक टारगेट, वो उसको मैं अचीव ना कर पाऊँ उस हिसाब से। ठीक है। क्योंकि आप ये चीज़ समझो ना, 16 दिसंबर को भी मेरे को ये लग रहा था कि यार टारगेट आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट कर दिया, और वो टारगेट आ भी गया था, क्योंकि जो चीज़ मैंने प्लान करी थी उस टाइम मेरे को समझ में आया कि उस चीज़ों से स्टिक रहना चाहिए। तो उस टाइम में स्टिक रहता तो बेटर चीज़ें होती। और मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। देखो, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। बट ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस और मतलब उसको बहुत ज़्यादा घुस के करना पड़ेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप भी मेरी तरह ही हो, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ काम रहते हैं, और भी चीज़ें रहती हैं। ठीक है। आप हो सकता है साथ में जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या आप चाहते हो कि इस चीज़ के साथ और कुछ करूं, तो ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते भाई आप। जो करते हैं, जो प्रॉफिटेबल, एक बार आप उनसे पूछना। बहुत ज़्यादा दिमाग और हर टाइम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, आपको हर टाइम समझना पड़ेगा कि इसमें रिस्क के हिसाब से कितना पोजीशन साइजिंग रखूँ या क्या रखूँ, जो भी चीज़ है बहुत प्लानिंग उसमें लगती है। मैं उतना नहीं कर सकता, मेंटली भी और फिजिकली जो भी है नहीं कर सकता मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी मार्केट में सिंपलेस्ट वे है ना, सबसे ईजीएस्ट वे, जो मेरे को नहीं चाहिए 10% महीने का। मैं चाहता हूँ कि बस मेरे को 2-3% मिल जाए एनुअली, मेरे को 30% मिल जाए, तो मेरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बाकी और भी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है। तो कैपिटल को स्केल करने का सिर्फ यही एक जरिया है। अगर मैं 10 लॉट सेल करता हूँ, जो कि कैपिटल अराउंड मेरे को 10 लाख रुपए लगेंगे, और उसका मैं 30% निकालता हूँ, 30 या 35-40 जितना भी है, तो 3 लाख 4 लाख उसमें प्रॉफिट आ रहा है एनुअली। ठीक है। तो
आप ये चीज़ समझो कि आपको डबल करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप 2 साल में अपनी अपनी कैपिटल को डबल कर पा रहे हो ना, तो आप सोचो कि अगर मैं अभी सिर्फ़ 2 या 3 लॉट सेल कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है ईयर के एंड पे 10 लॉट सेल कर रहा हूँगा। हो सकता है कि उसके अगले साल मैं 20-25 लॉट सेल कर रहा हूँगा। ठीक है? तो चीज़ें ऐसे कंपाउंड करती हैं, बिज़नेसेस भी ऐसे बड़े होते हैं। मतलब मैंने रियलिटी में ऐसे लोग देखे हैं जो सोचते हैं कि वो तो सीधा मतलब ऊपर की ही चढ़ाई चढ़ेंगे, उनको नीचे से नहीं चढ़ना। वो तो सीधा लंबी जंप मारते हैं। उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, लंबी जंप अगर मारोगे, पैर फिसल गया गलती से, बहुत गंदी चोट लगेगी। तो धीरे-धीरे चढ़ लो यार, ठीक है? और जिनको गंदी चोट लगती है लंबी छलांग लगाने की वजह से, वो फिर चलने की भी लायक नहीं रहते हैं। तो मेरे को लगता है आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो धीरे-धीरे चलोगे तो ठीक रहेगा। मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चाहता तो यहाँ पे 5 लॉट आराम से सेल कर सकता था, बट सबकॉन्शियसली मैं उस चीज़ को अभी कैपेबल ही नहीं हूँ कि करने के, कि जैसे कि आप देखो, यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, ठीक है? 5 लॉट के हिसाब से कितना प्रॉफिट आता है इसमें? 1500 इंटू आप इसको 5 कर दो, 7,500 का प्रॉफिट इसमें बनता। तो मैं मेंटली मैं उतना हूँ ही नहीं कैपेबल कि मैं उस टाइम पे, मतलब समझ रहे हो ना आप, कि मैं उस चीज़ को उतना देर होल्ड कर पाऊँ। हाँ, ये सही आई थिंक सेंटेंस है कि उतना होल्ड करूँ मैं उस चीज़ को 7.5 देखने के लिए। अगर मेरे को 5 दिखता, मैं शायद तभी एग्जिट कर देता। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसीलिए मैं, एक चीज़ बिल्ड करनी पड़ती है, एक बेस बनाना पड़ता है बिल्डिंग का। वो बेस एक बार अच्छे से बनेगा तो होगा। 1 महीने में काफ़ी अच्छा बेस बना है। अब लिटरली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो मैंने आज ट्रेड ली थी ना, हाँ पोजीशन, ओके। तो मॉर्निंग में मैंने ये ट्रेड, आराम से मैं बैठा था, मेरा दिमाग बिल्कुल फ्री था। मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है कि आज ट्रेड ना मिले। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, मेरे को लगा कि ठीक है, कम पॉइंट आएँगे, देखते हैं। और इसमें भी मैंने आराम से ट्रेड ली थी और मेरे को लगा कि मैंने उसमें भी जल्दी कर दी, ठीक है? बट ट्रेड बहुत अच्छी थी और आराम से मैं बैठा रहा। मैं फिर बाहर चला गया, आज ट्यूसडे था तो फिर मैं मंदिर चला गया। फिर मैं पूरा दिन कहीं न कहीं बाहर था, फिर मैंने देखा कि ठीक है, टारगेट आ गया, दैट्स इट। बहुत अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं जितना-जितना ट्रेड्स लेता जा रहा हूँ, ऊपर से मेरा माइंड जो है बहुत ज़्यादा फ्री और कामनेस की ओर जाता जा रहा है। और जितना मैं कामनेस के साथ ट्रेड लूँगा, आप अगर आपने कभी भी कोई भी काम किया, आपको ये चीज़ पता होगी कि आप कोई भी काम जितना कामनेस के साथ करोगे तो उसमें एफिशिएंसी और भी ज़्यादा आती है, ठीक है? तो देखो, मैं इस दिन काम था 20 पॉइंट्स कैप्चर, इस दिन काम था, कोई लॉस नहीं हुआ। मैक्सिमम उस दिन लोगों ने लॉस बनाया होगा जो अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे होंगे, चाहे ऑप्शन बाइंग करें या कुछ भी कर रहे हैं। उस दिन भी मैं ठीक, मतलब ठीक है, प्रॉफिट लेके ही गया हूँ जैसा भी है, जितने भी 4-5 पॉइंट होंगे। तो आप समझ रहे हो ना चीज़ें, कि जितना कामनेस के साथ चलोगे उतना अच्छा है, और जितना इम्पल्सिवनेस लाओगे उतना थोड़ा। ऑप्शन सेलिंग में देखो ऐसा नहीं चलेगा। ऑप्शन सेलिंग में आपको थीटा थीटा खाना है पूरा, ठीक है? थीटा डीके आप जितना करवा सको उतना अच्छा है। और जो भी चीज़ें हैं, इतना तो होपफुली मैं मान के चलता हूँ आपको इतना पता होगा। नहीं भी पता तो आप थोड़ा बहुत सीख लो और फिर इस जर्नी को देखो, इंजॉय करो। बाकी जर्नी में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। मैं इस चीज़ की आप लोगों को गारंटी देता हूँ। धीरे-धीरे कैपिटल कैसे ग्रो होता है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। धीरे-धीरे एक ट्रेडर कैसे ग्रो होता है, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। मैं अपने आप को कभी भी फुल टाइम ट्रेडर मानता ही नहीं हूँ। मैं देखो, मैं इसलिए डेरिवेटिव में हमेशा ट्रेड्स लेता हूँ, इक्विटी डेरिवेटिव में, कि मेरे को सही चीज़ पे सही प्राइस पे लगता है, मैं लेके छोड़ देता हूँ। फिर बाद में उसको सेल कर देता हूँ जब मेरे को लगता है कि ठीक है, अच्छे प्राइस पे बेचना है, ठीक है, बस दैट्स इट। क्योंकि उसमें इतना एफर्ट ही नहीं है, आपको समझ रहे हो। और मैंने आई थिंक कल कैलकुलेट किया था, कल या परसों, अपनी शीट पे, जो भी एक्सेल शीट थी हमारी, उस पे मैं कैलकुलेट कर रहा था कि क्या आरओआई आया होगा पूरा हमारा 1 साल का। मतलब 1 साल भी नहीं, आई थिंक 3 क्वार्टर का देख रहा था मैं यहीं से, जो यही फाइनेंशियल ईयर है। 3 क्वार्टर का देख रहा था, 1 क्वार्टर तो अभी बचा हुआ है। तो 3 क्वार्टर का मैं देख रहा था कि इंडेक्सेस ने तो कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है, बट मैंने आई थिंक 15 से 17% आरओआई उसमें जनरेट किया है, स्विंग ट्रेडिंग में और पोजिशनल में। और बाकी मैं इसमें भी आरओआई निकालने की कोशिश करूँगा। तो कैपिटल का मैक्सिमम से मैक्सिमम आरओआई निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे से ये चीज़ पूछोगे कि अक्षांत क्या आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो मैं बोलूँगा आपको कि मैं इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूँ।
जिसकी कंपनी की स्टोरी में मेरे को विश्वास होता है, मैनेजमेंट में विश्वास होता है। मैनेजमेंट को चलो मैं पर्सनली तो नहीं जान सकता, बट मैनेजमेंट का विज़न थोड़ा समझ के पता चल जाता है कि मैनेजमेंट क्या करना चाहता है। ठीक है, अगर आप विज़न के पीछे भागोगे ना मैनेजमेंट के, तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, मैनेजमेंट पे भरोसा करा जा सकता है या नहीं। और बाकी मैंने अभी तक 3 साल में जितना भी समझा, मैं कभी भी उस चीज़ के पीछे नहीं भागा कि ठीक है भाई, मेरे को तो भाई 2-3 दिन में, 1 महीने में डबल करना है। मैंने सिर्फ 3 साल में उस चीज़ के पीछे भागा कि मेरे को समझना है कि कैसे जो 0.1% 2% लोग उसके पीछे थे कि बनाना कैसे, मैं उसके पीछे था कि लोग कैसे बन रहे हैं। मेरे पूरे 3 साल मैंने इसी चीज़ में दिए हैं कि लोग कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ठीक है, जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या करा जो वो बन रहे हैं। ठीक है, वो हो सकता है 2% हो 100 में से, बट पॉसिबल है तो कैसे है। तो उस टाइम मेरे को समझ में आया कि ठीक है, ये चीज़ें, ये चीज़ें हैं। और हो सकता है कि उतना बड़ा नंबर मैंने अचीव नहीं किया है इतने टाइम में। हालांकि मेरे पास कैपिटल भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और वो भी कहीं ना कहीं सही बात है, क्योंकि कैपिटल होती तो क्या पता मैं उड़ा देता। तो अपनी स्टोरी को हमें विश्वास करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि गॉड के प्लान को हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। मेरे को नहीं पता था 2 महीने पहले कि अभी मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँगा, और सोच रहा हूँ कि कैसे भी करके 5 लोट तक तो लेके जाना है ऑप्शन सेलिंग में, फिर 10 लोट पे करेंगे, इसको स्केल करेंगे। तो मेरे को नहीं पता था कि मैं अभी एंजल वन पे शिफ्ट कर चुका हूँ ऑप्शन सेलिंग में। तो हमें हमेशा भगवान के प्लान को कभी भी शक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो भी चीज़ें चल रही हैं, आई थिंक सब सही चल रहा है। और कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में मेरा कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर महीने का 1.52% भी बनेगा ऑप्शन सेलिंग में, उतना इनफ है मेरे लिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि ना तो मेरे को इसमें कोई स्ट्रेस रहेगा। मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगा, बट जो जब भी मैं सिस्टम पे ट्रेड ले ले रहा हूँ आपको वो तो दिखाई दूंगा प्रॉपरली कि क्या साइकोलॉजी है, कैसे कैसे चीज़ें हैं। बट हो सकता है किसी किसी दिन मैं बस में ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, कभी मैं कहीं बाहर बैठा हूँ वहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो उस दिन आपको मैं अ, अलग से समझा दूंगा। ठीक है, कि जैसे कि ये वाली जो ट्रेड थी मैंने बस में बैठ के ली थी। कि मैं बैठा हुआ था बस में, घर आने में टाइम था, तो मैं चार्ट्स देख रहा था कि कुछ क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। तो उस टाइम मेरे को मिल गई, और उस टाइम मैं आपको देखो रिकॉर्ड करके उस टाइम तो मैं नहीं वीडियो बना सकता, बट फिर मैं बाद में जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि उस दिन क्या हुआ, क्या साइकोलॉजी थी, या जो भी चीज़ थी। ठीक है, हो सकता है कि देखो हमें महीने में हमारा टारगेट है 2 से 3%। तो ज़रूरी नहीं है कि हम डेली डेली ट्रेड करेंगे, डेली डेली वीडियो डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको प्रोसेस पे विश्वास रखना है, आपको वेट करना है वीडियो आने का। वीडियो ज़रूर आएगी, और अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक दिन ट्रेड करें। अभी मैं थोड़ा फ्री था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ मैंने ट्रेड लेने की कोशिश इसलिए करी क्योंकि मैं देख रहा था कि एक ऑप्शन सेलर ओपन मार्केट में क्या ही गलती कर सकता है, क्या क्या गलती कर सकता है, क्या क्या मेरे से गलतियाँ बन सकती हैं। तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा ट्रेड देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको सिर्फ महीने में 4 ही ट्रेड देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, जिस दिन मेरे को लगेगा कि नहीं यार आज मुश्किल लग रहा है थोड़ा, तो उस दिन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम दिन प्रॉफिट रखें। एसएल जिस दिन जाएगा उस दिन को मतलब मैं ऐसा दिन रखूँगा जब लगेगा कि ठीक है आज तो लग रहा है कि मतलब मैं ट्रेड उसी दिन लूँगा। कोशिश ऐसा करूँगा कि लगेगा उस दिन कि मेरे को कि आज मेरे को लग रहा है कि नहीं जाएगा एसएल, उस दिन मैं ट्रेड लेने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। जिस दिन लगेगा कि नहीं यार आज मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है, विक्स भी हाई है, जो भी चीज़ें हैं, विक्स तो बेवकूफ़ बनाता है लोगों को ये आपको समझना पड़ेगा। और भी ओपन मार्केट में जब आप आओगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। आई थिंक यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई होगी, 44 मिनट्स, और मेरे को नहीं लगता यहाँ तक अभी कोई देख रहा होगा। बट चलिए, हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, और इस जर्नी में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगे रहना बस। और इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम पेज का। आप वहाँ पे आके ओपनली जो भी आपके सिली से सिली क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, आप वो पूछ सकते हो मेरे से, जो भी चीज़ है बेसिक से बेसिक। ठीक है, बस यही इतना बेसिक मत पूछ लेना कि पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, बाकी तो ठीक है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आपको स्टोरीज़ के थ्रू इंस्टाग्राम पे शेयर कर कर ही दूंगा मैं। और देखते हैं कि ये जो अभी हमारा रिलीज्ड पीएनएल है ये कहाँ तक जाता है। अभी हालांकि ये मंथ भी ख़त्म नहीं हुआ है,
तो देखेंगे, होपफुली मैंने आपको सब कुछ चीज़ें शेयर कर दी होंगी। हमारा बस टारगेट ये रहेगा कि हर महीने अगर सब चीज़ें सही रही तो हर महीने हम कोशिश ये करेंगे कि हम हर एक महीने को एक लॉट से इंक्रीज़ करें। जनवरी में अगर हम एक लॉट सेल कर रहे हैं तो फरवरी में 2 करें, मार्च में 3 करें और ये सिलसिला चलता रहे। और सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है हम ईयर के एंड पर 10 लॉट सेल कर रहे हों। और 10 लॉट अगर हम सेल कर रहे होंगे तो आपको तो पता ही है कि मंथली हमारा रिलीज पी&एल 30,000 से ऊपर का आपको दिखेगा। तो तब थोड़ा मज़ा आएगा, मेरे को पता है। मतलब 1500 2000 देखने में क्या ही मज़ा आ रहा है। अब सोचो यहाँ पे मंथली 30-40 हज़ार का पी&एल दिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, मज़ा भी आएगा। तो उस चीज़ को देखने के लिए हमें चाहिए पेशेंस, एक्सपीरियंस। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ओपन मार्केट में मेरे को, आपको भी पता है क्या ही एक्सपीरियंस है। मैंने आपको भी बताया कि नवंबर की यहाँ पे लास्ट डेट पे मैंने पहला सेल किया था, वो भी उस दिन पता नहीं था कि स्टॉप लॉस कैसे लग, मतलब इसमें कैसे लगाते हैं एंजल वन में। तो ठीक है, अभी आपको पता है कि अभी हम किस पोजीशन पे हैं। और एक चीज़ मेरे को और चीज़ बोलनी थी, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आरओआई जैसा भी आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है अगर, तो मेरे को देख के आप कुछ मत करना, ठीक है। मेरे को मार्केट में एक्सपीरियंस है, बेशक मेरे को ऑप्शन सेलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस है कि कैसे प्राइस मूवमेंट होती है। आप मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे कि निफ्टी कैसे मूवमेंट दिखा रहा है। इतना मेरे को देखो, मैं आप आज आपको एक बार ट्रेड दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ओके यार, ये कब किसी, एक सेकेंड यार, ये आज की तो नहीं है। हाँ ओके, तो मैंने ना जो ट्रेड ली थी वो यहाँ पे ली थी, इसमें शो नहीं कर रहा है, बट चलो प्रीमियम में दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, मैंने जो कैंडल पे ट्रेड ली थी ना, वो ये वाली कैंडल थी, ये वाली, जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली, ये जो छोटी वाली दिख रही है ना ग्रीन के बगल में, रेड वाली। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मैंने आई थिंक ट्रेड ली थी, ये कैंडल कौन से उसकी है, 936 आई थिंक, ये वाली होगी। हाँ ये वाली, हाँ। तो ये वाली ट्रेड ली थी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को इतना मतलब था कि हो सकता है कि इस इधर से सपोर्ट ले मार्केट, क्योंकि ओपन मार्केट में मैं कल देख रहा था कि यहाँ से मार्केट उठने का ट्राई कर रहा है। तो मैंने मैंने बोला था जैसे कि मैंने जल्दबाजी में ट्रेड ले ली थी, मेरे को थोड़ा यहाँ साइड पे वेट करना चाहिए था कि यहाँ पे मार्केट जब दिखाएगा कि ठीक है यहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। बट मेरे को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि बहुत जल्दी ऐसा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड ले ली थी। और आप ये चीज़ देखो कि यहाँ से बाइंग बहुत अच्छी आई है, मतलब थोड़ी ही देर में मेरे को बहुत अच्छी बाइंग और यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो ये मेरे को, मैं इसलिए इस चीज़ को एनालाइज कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं। मैं मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं इस चीज़ को प्रिडिक्ट कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मेरा पी&एल देखो, ठीक है 2% तो बहुत होता है, 2-3% अगर ये निकाल पा रहे हैं हम भी निकाल लेंगे, ये चीज़ कोशिश मत करना। आप थोड़ा सा टाइम देना मार्केट को, आप समझो कि कैसे, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कैसे मतलब निफ्टी की लाइक इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है, और क्या आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। मेन चीज़ ये है कि आप बाइंग एंड सेलिंग समझ पा रहे हो कि क्यों बाइंग आ रही है, क्यों सेलिंग आ रही है। अगर आप वो चीज़ समझ पा रहे हो तो कर लेना, मतलब ऐसे मत करना। मेरा ये डिसीजन इसलिए है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आने का, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा था कि कैसे बाइंग एंड सेलिंग निफ्टी में आ रही है, एंड प्रीमियम में कितना निकालना है, कितना क्या देना, उतना मेरे को कैलकुलेशन में समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर, मेन चीज़ ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को समझ में आ रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा ना कि आप क्या कर रहे हो, तो आप वो काम मत करना। बस ये इतना समझाने की मेरी मेरी तरफ से ये कोशिश है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर किसी एक बंदे ने भी ये वीडियो देखी है यहाँ तक, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना कि किस बंदे ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है। एंड ज़रूर, अगर ये जर्नी हम ऐसे ही रखेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ, तो ये जो रिलीज पी&एल है ये कब बढ़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने कंपाउंडिंग होते हुए देखी है। अगर मैं कभी किसी वीडियो में, अगर इस वीडियोस में अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैं आपको अपनी एक्सेल शीट खोल के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे
कहाँ से किस प्रॉफिट से आए थे और किस प्रॉफिट पे अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि मैं और भी मार्केट में काम करता हूँ, तो मैं आपको वो खोल के ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसलिए मेरे को प्रोसेस पे विश्वास है कि प्रोसेस कैसे काम करता है और कैसे पेशेंस के साथ ये चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो तब तक वेट करना, और सब कुछ सही रहा तो देखते हैं कि इस चीज़ को स्केल करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्री में, तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।